So, hello everyone, this is Aish Gupta and you're watching Maths Magnus. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से कुछ बातें मैं अपने बारे में बता दूं जो लोग नए हैं इस चैनल पर। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया था। एंड कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में, जो कि एमबीए का पेपर होता है, उसके डीएलआर सेक्शन में 99.71 परसेंटाइल जो है मैंने स्कोर किया था। एंड इस डोमेन में मेरा 4+ ईयर्स का प्रोफेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। ये चैनल का एक और एक ही मकसद है, मैथ्स रीजनिंग जहां होगे वहां पर हम आएंगे, उन सारे एग्जाम्स को फ्रॉम द हेड टू टो कवर करेंगे, चाहे वो जेई हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो। भैया हम हर जगह हैं। तो ये चैनल आपको बहुत टाइम तक काम आने वाला है, तो इसको सेव करके अपने पास ज़रूर रखना। बाकी टेलीग्राम पर आ जाना यार। टेलीग्राम पे हम बहुत सारी बातें करते हैं। वहाँ पर हम 400 की जो फैमिली है वो ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टारगेट रखते हैं 500 का। तो 500 जल्दी जल्दी पूरा कराओ यार। एंड कॉमेंट का एग्जाम बहुत पास है, इसीलिए मैं लेकर आ गया हूँ एक बहुत जोरदार वीडियो, है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया सर जो है आप लेकर आओ ना गारंटेड क्वेश्चन की सीरीज। उसमें मैंने दो चीज़ें करवाई थी, अगर आपको नहीं पता है। पहला मैंने एल हॉस्पिटल लॉपिटल या एल हॉस्पिटल जो बोलना चाहो वो वाला रूल करवाया था लिमिट्स के अंदर। दूसरा किंग्स रूल कराया था आपको इंटीग्रेशन के अंदर। और तीसरा मैं वापस से लेके आऊँ इंटीग्रेशन से रिलेटेड मोड वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, वो भी मेरे हिसाब से गारंटीड क्वेश्चन में आना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो वीडियोस होती है इसमें मैं अपने हिसाब से आपको वो क्वेश्चंस जो है मैं एक तरीके से बताता हूँ जो मेरे हिसाब से एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब जैसे दो शिफ्ट होंगी तो एक शिफ्ट में तो कंफर्म आएगा। अब किस शिफ्ट में आएगा वो तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और आएगा भी कि नहीं वो भी एकदम श्योर नहीं है, बट मेरे हिसाब से वो गारंटीड होता है। देखो इतना समझ के चलो, इससे पहले जो दो बनाई है ना मैंने, किंग्स रूल और लॉपिटल, ये तो आपको 120% देखने को मिलेगा। एंड ये मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में आपको जरूर देखने मिलेगा। ये भी मुझे ऐसा फील होता है, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं ये वाला तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये वाला तो बहुत नाक के बराबर आते हैं, ये क्वेश्चन कराओ वो क्वेश्चन कराओ। यार देखो, मैं जो हूँ ना इस फील्ड में लगभग लगभग 5 साल से मैं कॉमेंट के को प्रोफेशनली फॉलो कर रहा हूँ, प्रोफेशनली बता रहा हूँ मैं। इससे पहले एज अ स्टूडेंट फॉलो कर रहा था। तो मुझे एक पैटर्न का आइडिया है। जो क्वेश्चंस आप जिन ऐप्स पे देखते हो ना, और जिन ऐप से मैं भी क्वेश्चंस लेता हूँ सॉल्व करवाने के लिए, वो ऐप्स भी मेमोरी बेस्ड या बच्चों से जो डेटा आता है उसके थ्रू क्वेश्चन बनाकर डालते हैं। इट्स मोस्टली मेमोरी बेस्ड। मोस्ट पेपर मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड ही होगा ना, क्योंकि पेपर तो कॉमेंट के रिलीज ही नहीं करता, राइट। सो ऐसा कुछ कंटेंट मेरी तरफ से आपको नहीं जाएगा जो वर्थ इट नहीं होगा। वर्थ इट कंटेंट ही मैं आपको दूंगा। तो चलिए इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। मॉड्यूलस से रिलेटेड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जनरली मॉड्यूलस के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देखो यार, इसमें कैसे सॉल्व करना होता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो ए से लेके बी तक कुछ इंटीग्रेट हो रहा होता है, ठीक है। वो इंटीग्रेशन जो होता है वो एक मॉड के अंदर मान लेते हैं, कुछ उसका नाम रख दो ना, एक्स प्लस वाई, वाई मत रखो यार, एक्स प्लस सी एक्स प्लस, ऐसा कुछ रख दो, डी रख दो, कुछ ऐसा मान लो कुछ है। मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ही ले लो। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि ये जो पूरा फंक्शन है वो ए से बी तक में क्या सिर्फ पॉजिटिव है, क्या सिर्फ नेगेटिव है, या बीच में कहीं ब्रेक हो रहा है उसका, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ये चीज हमें थोड़ी सी देखनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे मॉड का पूरा पूरा काम होता है कि हम देखें ये कहाँ से कहाँ तक में पॉजिटिव और कहाँ से कहाँ तक में निगेटिव है। अगर मान लेते हैं ये ए से बी में ऐसा हो रहा है कि ए से सी और फिर सी से बी, अब ए से सी तक पॉजिटिव है और सी से बी तक निगेटिव है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ए से सी अलग इंटीग्रेट करेंगे। पॉजिटिव है तो ये वाला जो मॉड है ये पॉजिटिवली खुलेगा, और फिर दूसरा इंटीग्रेशन हम करेंगे सी से बी तक, और वहां पे हम निगेटिव से खोल देंगे इसको। बस यही लॉजिक होता है। और अगर क्या कहते हैं पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा नेगेटिव होगा, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। तब तो हम पूरे को नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा भी होगा उससे खोल देंगे। जैसे इसका एक इजी सवाल देखो जो 2025 में ही आया था। ये इसमें इन्होंने ये वाला पार्ट दे दिया था। अब इसमें है ना, अगर आप देखोगे जैसे मॉड ऑफ x-3 है, ठीक है। मॉड ऑफ x-3 है जो मॉड में है, नीचे वाला x-3 छोड़ दो, ऊपर वाला मॉड ऑफ x-3 देखोगे तो ये अगर आप -2 से 2 तक में इसमें देखोगे, ठीक है, -2 से 2 में। अब आप इसके अंदर -2 पुट करके देखो तो भी ये जो है निगेटिव ही बन रहा है। आप इसमें 1 पुट करके देखो ये फिर भी निगेटिव आ रहा है।
2 पुट करके देखो, ये फिर भी निगेटिव आ रहा है। ये अगर पॉजिटिव होगा भी तो ये 3 प्लस पे ही पॉजिटिव हो सकता है। समझ में आया? ये 3 प्लस पे ही पॉजिटिव हो सकता है, उससे पहले ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। यानी कि 3 से नीचे की वैल्यूज पे ये हमेशा निगेटिव रहेगा। तो ये कितना इजी सवाल हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, माइनस -2 से 2 इसको खोल दो निगेटिव से, -(x-3) अपॉन x-3। ये तो सिंपल हो गया। अब आप लोग का दिमाग अच्छे से चलेगा, सर कैंसल हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, -2 से 2 और -1 आ जाएगा। -1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। -1 का इंटीग्रेशन -x, और ये जो है आपका -2 से +2 आप इसमें पुट करोगे। तो जब आप पुट करोगे तो ये आएगा 2 -2। ठीक है, समझ में आया? नहीं, यहाँ हाँ ये वाला माइनस हमने बाहर ले लिया, 2 -2 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 -2, अब यहाँ से देखो क्या बन रहा है, यहाँ से बहुत सिंपल, माइनस इधर और 4 इधर, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -4। सिंपल ऐसा, कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में। अब प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने इसको क्यों रखा है, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने इतना इजी क्वेश्चंस क्यों रखे हैं, मतलब ये वाला पार्ट आपको क्यों लगता है आएगा। होता ये है यार कि बच्चा जो है ना वो इंटीग्रेशन से ही डरता है एज अ होल, चाहे वो डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, और वो इतना इजी क्वेश्चन भी देख के बोलता है भाई 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 मॉड भी है, इंटीग्रेशन भी है, छोड़ो। जबकि आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, हमने क्या चेक करा, वी जस्ट चेक कि भाई -2 से 2 के बीच में कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पे निगेटिव है। पूरे में निगेटिव था तो मॉड तोड़ के निगेटिव लगा दिया, खत्म का खत्म का। अब बताओ ये क्या था यार, ये वन स्टेप सवाल है, वन स्टेप। हमने क्या ही किया, यही मेजर स्टेप तो यही वाला था ना, मेजर स्टेप ये वाला था। चलो अब देखो 2023 में एक सवाल आया था, अब ये वाला सवाल है ना थोड़ा इसका अपर वर्जन है। अपर वर्जन से मेरा क्या मतलब है, ये वाला सवाल काफी प्यारा है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे x² + 2x-3, तो आप में से कई लोग ये भी बोलोगे कि सर इसमें हम लोग कैसे चेक करेंगे। देखो दो तरीके हैं चेक करने के। पहला वाला है, इसमें अगर आप 0 पुट करोगे, इसमें फिर आप कुछ बीच का 1 पुट कर लो, ठीक है, इसमें आप कुछ 2 पुट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला लॉजिक थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, 0 से 2 का है, 0 से 2 तक का ही है, मतलब बहुत छोटा सा एक ब्रैकेट हम चेक कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा होता, मान लो 0 से लेके 40 होता, तो आप यहाँ पे ऐसे थोड़ी चेक करते, 0 1 2 3 4। ये है एक तरीके से इजियर मेथड, इजियर तो नहीं बोलूंगा, बट ये है थोड़ा, मतलब क्या बोलोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आप 0 पे चेक करोगे बच्चे तो निगेटिव आ रहा है, आप 1 पे चेक करोगे तो 0 आ रहा है, और जब आप 2 पे चेक करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। रख के देख लो, आप इसके अंदर 0 रख के देखो, ठीक है, आप इसके अंदर 1 रख के देखो, इसके अंदर 2 रख के देखो, रख के देखो। तो निगेटिव 0 पॉजिटिव, इसका मतलब एक चीज और पता चल गया कि 1 तो इसका रूट है, 1 तो इसका रूट है ना। यानी कि देखो रूट पे ही कोई फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका कुछ ऐसा बनेगा, है ना, अगर ये इसका रूट है 0, तो ये कुछ ऐसा होगा, 0 से पहले निगेटिव था, है ना, ऐसे आ रहा होगा और फिर पॉजिटिव हो रहा होगा। समझ में आया? निगेटिव से आके वो पॉजिटिव हो रहा है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, 0 से 1 तक में निगेटिव, और 1 से लेके 2 तक में पॉजिटिव से ब्रैकेट खुलेगा, जो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था। एक दूसरा मेथड क्या है, जरा ध्यान से देखना, इसको आप मेथड 1 बोल लो, ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया। दूसरा सबसे इजी, इससे इजी ही बोल लोगे, बट कभी कभी ये क्लिक नहीं कर सकता है, बट क्लिक करना यही चाहिए, पर क्लिक करना यही चाहिए। अब वो क्या है, जरा ध्यान से देखना। मेथड 2 में आप इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग जैसे ही करोगे तो x² + 3x - x-3 आएगा, यहाँ से x कॉमन लोगे, x + 3, और -1 कॉमन लोगे, x + 3। तो यहाँ से बच्चों x की दो वैल्यू आ जाएगी, x = 1 और x = -3, ये आ जाएगा आपको, करेक्ट। अब देखना जरा ध्यान से, ठीक है। अब समझना, अब ग्राफ को, अब ग्राफ तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा होगा। देखो एक यहाँ पे है -3 और एक यहाँ पे है 1, तो एक्चुअली ग्राफ जो है कुछ ऐसे आ रहा होगा, यहाँ से पूरा निगेटिव होता हुआ फिर 1 के बाद पॉजिटिव हो गया, फिर कहीं पे जाके गिरेगा। वैसे तो नहीं गिरेगा, क्यों गिरेगा, सही बात है, अब क्यों गिरेगा, अब नहीं गिरेगा। इसके तो दो ही हो सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये ऐसा चला जाएगा, ठीक है। अच्छा खैर वो जो भी हो, ग्राफ से हमें उतना मतलब नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको इससे क्वाड्रेटिक के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स और ओवरऑल इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, रूट्स के। अब समझना कि हमें इतना पता चल गया कि 1 पे जो है फंक्शन का निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज आ रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं यार, अब तो हमें पता चल गया कि हमें 0 से 1
ठीक है, 0 से 1 में क्या है, देखो 0 से 1 में क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो 0 से 1 में हमें निगेटिव से ओपन करना है, और क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और फिर 1 से 2 में हमें पॉजिटिवली ओपन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ यही है। अब हमने इसको दो में बांट दिया। अब देखो क्या होगा, ये वाला आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 3x। इसको इसका 0 से 1 तक रखना है इसमें, प्लस स्टेप्स को मैं जरा एरो से मार्क कर दूं यार, है ना, प्लस ये आ जाएगा कितना, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। और आप इसमें 1 से लेके 2 तक वैल्यू पुट करो। चलो अब फटाफट पुट करो, -1/3 -1 प्लस 3, यही आएगा। अच्छा, इसमें पुट करो प्लस का 8/3 प्लस का 4 माइनस का 6, और अब 1 पुट करो तो -1/3 -1, नहीं सॉरी -1 आएगा, +1 आएगा, हाँ -1 आएगा, और यहाँ पर आप पुट करोगे तो प्लस का 3। अच्छा, ये आ रहा है हमारा पुट करने के बाद। आप रख लेना, पुट करके रख लेना, मैंने डायरेक्टली ही पुट किया, ज्यादा कुछ समझाया नहीं है, डायरेक्टली पुट किया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या, देखते हैं। ये 3 मिलके ये 6 को काटेगा। ठीक है, ये 4, ये -1 और ये -1, तो 4 -1 2 आ जाएगा, प्लस ये देखो 8/3 है, 8/3 -1/3 -1/3 यानी कि कितना, 6/3। अरे यार ये तो बड़ा इजी हो गया, 2 + 2 जो कि क्या आ रहा है, 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में 4 है क्या, ऑप्शन में 4 है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, हो गया काम। बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट था। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है ना, अगर मॉड वाला आएगा तो बच्चा छोड़ के जाएगा। और ये तो मैंने समझाने के लिए मुझे इतना ज्यादा लिखना पड़ा, नहीं तो ये क्वेश्चन तो मन में होगा। बस ये लास्ट में आपको रखना वखने के देखना पड़ेगा कि क्या फाइनल वैल्यू आ रही है, इसमें मत गलती कर देना। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन एक्चुअली कम, इसलिए मुझे लगा कि गारंटीड क्वेश्चन पार्ट 3 में मुझे इसको जगह देनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर वो छोटे वाली सीरीज वापस लेकर आओ, जिसमें आप कम टाइम में एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हो, है ना। तो कमेंट सेक्शन की बात मैंने सुनी है। अब जो है हम काम कर रहे हैं एक फॉर्मूला मैराथन पे। जी हाँ भैया, हमारा जो नेक्स्ट काम चल रहा है ना, वो चल रहा है फॉर्मूला मैराथन पे। मोस्टली आपको वो कल ही देखने मिलेगा, मतलब अब तो ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा है, तो मैं कल परसों क्या ही बोलूँ। लेकिन हाँ, एग्जाम से पहले हम एक फॉर्मूला मैराथन करने वाले हैं, जिस फॉर्मूला मैराथन के अंदर हम सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेंगे, सारे के सारे। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है फॉर कॉमेट के। तो तैयार रहना बच्चों, तैयार रहना, बहुत धमाकेदार चीज आने वाली है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज मैं आपको करवा दूंगा। चलो, बाकी यार सजेशंस दे देना। वैसे तो अब मैं बहुत लिमिटेड चीज पे काम कर रहा हूँ, अब क्वालिटी देना है। जो भी बचे हुए दिन है, अभी तक जो क्वालिटी आपको मिल रही थी, अब वही क्वालिटी को बरकरार रखते हुए अब जितने लंबे लेक्चर्स हो सके, मतलब एक वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करके, और कम, अब मैं थोड़ा क्वांटिटी पे नहीं जा रहा हूँ। मैंने क्वांटिटी जितना आप लोगों ने मांगा था उतना मैंने कोशिश किया। अब मैं जा रहा हूँ कि एक वीडियो और ज़्यादा, मतलब उसमें ना बहुत सारी चीज़ें कवर कर दूँ, ताकि आप बैठो उस वीडियो को देखो और आराम से उससे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान लेकर आगे बढ़ सको। चलो, थैंक यू सो मच यार, कमेंट करके फीडबैक बताना। एंड यस, ये गारंटीड क्वेश्चन सीरीज के कमेंट्स में मैं आप लोगों का वेट करूंगा, ये जानने के लिए कि क्या ये क्वेश्चंस रियली में आए थे कि नहीं आए थे। बाकी तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है यार, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए इस चैनल को। बाकी आपको पता है किन तरीकों से आप प्यार दिखा सकते हो, तो भैया दिखा देना। बाकी मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।